All right, so this is now question number 4. Question number 4 कहता है state the difference in the basicities of ammonia, propanamide and propylamine. Again, the same situation over here. We talk about this earlier as well कि भाई अगर आपको बेसिक होना है तो आपको लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है उसको अच्छे से देना आना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा आप अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उतना अच्छा ही आप किसी का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगेन अमोनिया इज इन द सेंटर क्योंकि इसका तो ताल्लुक बिल्कुल बीच का है, इसका कोई और सीन है नहीं। हाँ, ज्यादा बेसिक कौन होगा? सबसे ज्यादा बेसिक होगा प्रोपाइल एमाइन, क्योंकि देखें इसकी तरफ क्या है, कार्बन की चेन मौजूद है एंड कार्बन हैव द एबिलिटी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा और अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास पीछे से बकअप आ रहा है यार, लो इलेक्ट्रॉन, मुझसे लो इलेक्ट्रॉन तुम, जब उसके बाद पीछे से एक प्रेशर आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस राइट नाउ वी हैव इज what बच्चों? प्रोपेन एमाइड, राइट? एंड द वीकेस्ट राइट नाउ इज द एमाइड ओवर हेयर। अब देखो आपके पास जो एमाइड है ना उसके अंदर C डबल बॉन्ड O है, यानी कि उसके पास एक क्या मौजूद है बच्चों? कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मौजूद है। वंस यू हैव ए कार्बन एंड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तो वहां नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, जब वो वहां डीलोकलाइज हो जाएगा तो फिर दिस इज लीस्ट अवेलेबल फॉर एनीथिंग एल्स, राइट? किसी और के लिए फिर डेफिनेटली वो लीस्ट अवेलेबल होगा तो वो लेस बेसिसिटी शो करेगा। तो होपफुली ये रीजन आपको आता होगा। मैं इसी रीजन की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले आपसे जब मैं आपको वो एडवाइस कर रहा था। तो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दीज टाइप ऑफ रीजंस, पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है ना? सो एमाइड्स, एमाइड्स आर आप कह लें कि वीक या वीकेस्ट राइट नाउ। amides are weakest basicity as lone pair of nitrogen is delocalized with the pi bond, with the pi bond of oxygen। अच्छा, ये वीकेस्ट लिखना चाहो ये अगर आपको क्लियर बताना चाहो तो ये भी आप लिख सकते हो, न्यूट्रल भी होते हैं ये, ठीक है ना? ठीक है, देयरफॉर लोन पेयर of nitrogen is least available, right? Least available for प्रोटोनेशन, ये भी लिख सकते हैं आप, मतलब कि प्रोटॉन को देने के लिए उसके पास नहीं है, ठीक है? नाउ इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं प्रोपेन एमाइन। प्रोपेन एमाइन इज द मोस्ट बेसिक राइट नाउ, ठीक है ना? क्योंकि आपके पास यहाँ पर मौजूद है एल्काइल रेडिकल और एल्काइल रेडिकल के पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वो प्रोवाइडिंग ग्रुप होता है, तो उसका बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड करता है। एज एल्काइल रेडिकल हैज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड प्रोवाइड्स its electron its electron cloud to the nitrogen atom, ठीक है? therefore the lone pair on nitrogen is available for protonation, यानी कि अपना जो एसिड का H पॉजिटिव आइन है वो लेने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद जो है ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है? देन द नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग figure 4.1 shows the two different ways to synthesize propylamine, ठीक है?
आइडेंटिफाई द कंपोनेंट K, L and M। अच्छा, इस सवाल में मुझे छोटी सी एक K, L और M, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ही बताना है हमें, ठीक है। आज अब आगे बढ़ते हैं भाई। आपके पास ये जो के है, व्हाट इज के? बच्चों के अभी हमने मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई थी, अगर आपको याद हो, यहाँ देखो आपके पास NH2 है, ठीक है ना, और आपने अमोनिया डाला है, तो क्या चीज होगा के कि अमोनिया के डालने से NH2 यहाँ लग जाए? क्या होगा बच्चों? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? जल्दी से बताओ, एनी वन ऑफ यू। NH3 से डालने से यहाँ NH2 लग गया, इससे पहले क्या था के? व्हाट वाज दैट? राइट, एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, जल्दी से। एसाइल क्लोराइड था। क्या बात है यार, जबरदस्त। ये एसाइल क्लोराइड होता है तो ये काम बनता है, एसाइल क्लोराइड होगा। वेरी गुड अहमद, जबरदस्त। एसाइल क्लोराइड होगा तो मैं इसको नॉर्मली यहाँ इजीली लिख सकता हूँ, क्या? CH3CH2COCl होगा ये, है ना भाई? इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोपोनाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसा क्या ऐड किया कि ये एमाइड, क्या है बच्चों ये? एमाइड है ना, ये एमाइड एमाइन में कन्वर्ट हो गया। तो होपफुली आपको याद होगा, दिस इज व्हाट, ये आपके पास रिडक्शन होती है। और रिडक्शन के लिए आप इजीली क्या ऐड कर सकते हो भाई? रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर सकते हो, जो कि आपके पास क्या होता है? लिथियम एल्मोनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर। दिस इज द बेस्ट वन, राइट? वी नो दिस, राइट? और उसके अलावा यहाँ पर भी यही हुआ होगा डेफिनेटली। यहाँ पर KCN ऐड किया गया है। अच्छा, यहाँ पर KCN ऐड किया भाई, KCN ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3CH2। KCN इथेनॉल में ऐड करोगे तो यहाँ CN लग जाएगा। जब यहाँ CN लगेगा और CN लगेगा, तो ये पूछ रहा है ये क्या चीज़ है? तो ये क्या चीज़ है भाई? ये चीज़ है आपके पास CH3CH2CN। ये आपके पास है प्रोपेन नाइट्राइड, ठीक है भाई। ये भी हमने कर लिया। ऑलराइट, आगे चलते हैं भाई। आगे चलते हैं तो ये क्या कह रहा है आपसे? कंपाउंड N इज शोन इन फिगर 4.2। Compound N is treated with excess concentrated HCl and undergoes complete hydrolysis from three organic compounds, form three compounds. The products are isolated from the reaction mixture at pH 4. Draw the structures at three organic products at pH 4. Assume that CH3O group does not react. CH3O group does not react, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई? हमने यहाँ डाला है एसिड, तो हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस होगी तो एमाइड लिंकेज ब्रेक होगा, एमाइड लिंकेज ब्रेक होगा, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। सो मेरे पास बचेगा ये वाला पार्ट। एक तो पार्ट मेरे पास ये बचेगा, तो मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, बाद में देखेंगे कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। पहले मैं इसको ड्रॉ तो करूँ। ये है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास ये है NH, ठीक है। एक पार्ट तो मेरे पास ये बन गया। उसके बाद मेरे पास एक पार्ट क्या बन रहा है भाई? मेरे पास एक पार्ट बन रहा है ये, ठीक है ना। मैं ये भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये क्या है आपके पास? ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O। ये ये NH, ठीक है। ये और ये OCH3, ठीक है। और उसके अलावा जो मेरे पास पार्ट बच रहा है वो क्या है भाई? वो तो सिंपल सा है मेरे पास, ये, ठीक है ना। तो ये तीन मेरे पास पार्ट बन रहे हैं, जो कि नॉर्मली आपको आपके सामने नजर आ रहे हैं। सो कंडीशन क्या है आपके पास? pH 4 विच शोस आपके पास ये है आपके पास एसिडिक कंडीशन है, ठीक है भाई। एसिडिक कंडीशन है तो एमाइंस जो होते हैं, अगर आपको पता हो, तो एमाइंस आपके पास बेसिक होते हैं, तो एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर H पॉजिटिव ऐड होगा और ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है भाई। H पॉजिटिव हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर भी फिर क्या होगा भाई? H पॉजिटिव ऐड होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपल OH, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। और नहीं, सॉरी, H 3 लगेंगे ना,
क्योंकि दो तो ऑलरेडी आ जाएंगे, तीन हो जाएंगे एच, ठीक है ना। एक तो नॉर्मल, ये एच तो नॉर्मल है ना, ये वाला जो एच है ये तो नॉर्मली बनेगा ही बनेगा लाजमी, है ना भाई। ये दोनों तो बनेंगे बनेंगे, अमाइन तो बनेगा ना। ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है, जिस पे आपके पास ये सब कुछ तो होगा ही होगा, है ना भाई। इसके बाद कुछ हो, इसके बाद जो होगा वो हमें यहाँ लिखना है। ये तो होगा ही होगा, ठीक है ना, ये तो हो गया। अब एसिडिक कंडीशंस की वजह से यहाँ पर एक H पॉजिटिव और ऐड होगा, तो इसको हम आसान अल्फाजों में चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, पंचायत से बचने के लिए हम इसको लिख देते हैं NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, ठीक है ना। और अगर आपको फर्दर लिखना है तो आपने HCl डाला है तो यहाँ क्लोराइड लगा होगा डेफिनेटली, ठीक है भाई। तो ये हो गए आपके पास प्रोडक्ट्स जो कि आपने यहाँ बनानी थी। 4 नंबर के लिए अच्छा सवाल है, अच्छा हाइड्रोलिसिस का सवाल है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है आपसे, कंपाउंड पी कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन बाय द रूट शोन। 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन आपको दिखा दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या हुई है भाई, देखो यहाँ पर आपके आपने रिडक्शन की है, यहाँ आपने की है रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दिए हैं, 2 हाइड्रोजन हटे हैं और मिथाइल लगा है, ठीक है। ये हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। हाँ ये हमने जरूर किया है, देखें, दिस वन इज साइड चेन ऑक्सीडेशन, ये आपके पास ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जा रहे हैं, ये आपके पास एस्टर फॉर्मेशन हो रही है, अगर आप देखें तो दिस इज व्हाट वी नो ऑलरेडी, है ना भाई। जो हमें पता है हम उसकी बात कर सकते हैं, जो हमें नहीं पता हम उसकी बात नहीं कर सकते, है ना भाई। अच्छा जी, तो अगर हम देखें तो भाई रिडक्शन करने के लिए अगर आपको याद हो तो हम इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, इसके अंदर Fn प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल सकते हैं, तो ये वाली हो जाएगी। और मुझे करना है हीट अंडर रिफ्लक्स इसके अंदर, ठीक है। यहाँ जो हुआ है NH2 वाला जो सीन हुआ है, यहाँ से अगर आप फोकस करें, सो हाइड्रोजन तो देखो बेंजीन पे से भी हटता है तभी क्लोरीन लगता है, या एल्डिहाइड या सॉरी अल्काइल रेडिकल लगता है या एसाइल रेडिकल लगता है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा के ही एल्काइल लगाया गया है। तो इसको मैं यही बोलूंगा कि चलो हम इसको CH3Cl ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो वो HCl बन जाएगा साथ में, ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट प्लस HCl बना लेगा, ठीक है, 2 HCl। अच्छा, ऑक्सीडेशन के अंदर वी नो दिस कि हम उसके अंदर यूज करते हैं क्या, KMnO4, और हीट करते हैं एसिडिफाइड KMnO4, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, हीट करते हैं, हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं इसके अंदर भी। और ये इसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और पानी को एब्जॉर्ब करता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, ठीक है ना। और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज होता है, ठीक है। अब सवाल क्या है भाई, सवाल ये है, स्टेप 1 इज रिडक्शन, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, यूज H टू रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है उसके अंदर हमारे पास क्या था, C7 ही है उसके अंदर, कार्बन तो C7 ही है, अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन हमारे पास इनफैक्ट इसके अंदर 2 इंक्रीज हुए हैं, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 2 इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन हटा है और हाइड्रोजन लगा है। नाइट्रोजन हमारे पास स्टिल वही है, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। तो C7H9N तो ऐसी है, साथ में पानी बना होगा, जो ऑक्सीजन निकला है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाएगा, तो 2 ऑक्सीजन निकले हैं तो भाई 2 पानी बनेंगे। अब हाइड्रोजन कितने ऐड होगा भाई, 2 मॉलिक्यूल में ऐड हुआ है, 2 पानी में ऐड हुआ है, तो टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए, नहीं 4 और 2 6 ऐड हो गए। तो यहाँ पर हम 6 हाइड्रोजन लिख सकते हैं। हाइड्रोजन इस तरह लिखने का मकसद ये है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ से आ रहा है, इसलिए लिख रहे हैं। उसके बाद भाई रिडक्शन और इसके सारे रिएजेंट्स वगैरह वो बोल रहा है लिखने के लिए, तो अभी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, Sn प्लस कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंडीशन भी लिखनी है, सो एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला जो रिएक्शन था, अब सेकंड वाला रिएक्शन थोड़ा आपके लिए ट्रिकी है डेफिनेटली, सो
ये सिंपली आप CH3Cl और हीट लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसमें। क्या हुई है, सिंपल हाइड्रोजन हटा है और उसकी जगह पर CH3 लगा है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन का नाम दूंगा। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन हुई है ये। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है तीसरा वाला जो है, तीसरे वाले के अंदर हमने ऑक्सीडेशन की है। सो एसिडिफाइड KMnO4 along with heat अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एस्टेरिफिकेशन को हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बनता है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं भाई कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, इसमें हमने ऐड क्या किया पहले तो ये भी देख लो। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ हमने एक और रिएजेंट भी तो ऐड किया ना, ये बॉन्ड टूटा होगा, OH हटा होगा, बाकी लगा होगा। तो ये वाला पार्ट पूरा अल्कोहल वाला इसमें लगा होगा। ठीक है ना, तो इसके साथ आप अल्कोहल लगा सकते हैं। व्हाट इज दिस, ये आपके पास है भाई, एक कार्बन है, दो, तीन, ये तीन कार्बन है आपके पास। अच्छा, ये जो वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर दो CH3 भी लगे हैं, है ना भाई। ये हो गया इसका एक बॉन्ड, ये आ गया, और फिर CH2 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 CH2O, और यहाँ लगाएगा H क्योंकि अल्कोहल है। ठीक है, साथ साथ हम इसमें लगाएंगे क्या भाई, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड along with 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है भाई। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफी छोटा था लेकिन मजे का था। मतलब 18 नंबर का तो है, लेकिन इसके क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने जल्दी जल्दी नंबर दे दिए, 6, 4, 10 इस तरह करके ना।